नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर भीषण सूखा जैसी स्थिति बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन देखा जा रहा है और 28 जून के दिन भी अनुमान के मुताबिक देखिए बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल बनी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं और मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मानसून की अक्षय रेखा अभी भी इन क्षेत्रों पर बनी हुई है, जिसके चलते मानसून की सक्रियता इन भागों पर देखी जा रही है। गुजरात से लेकर कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 29 जून के दिन बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। गंगा के मैदानी भागों पर एक लंबे इंतजार के बाद मानसून की अक्षय रेखा मॉडल के अनुसार गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने के आसार हैं और धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में और ज़्यादा इजाफा होगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से लेकर जो पूर्वी भारत के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में पहले से कमी आने की आशंका है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। इधर देखा जाए तो दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावना है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन देखिए बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 30 जून के दिन देखिए भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला गंगा के मैदानी भागों पर देखने को मिलेगा। मानसून की ट्रफ लाइन काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग दोस्तों 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। लेकिन कई भागों पर अब बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर अब मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के एक बड़े भागों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। साथ ही साथ मैदानी भागों पर अभी भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। गुजरात और राजस्थान के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। पूर्वी भारत के भागों पर एक नया सिस्टम बनने वाला है, जिसके चलते 1 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन सबसे पहले आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि मानसून की अक्षय रेखा अभी भी गंगा के मैदानी भागों पर बनी रहेगी, लेकिन पहले के अनुसार से थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि पूर्वी भारत के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों इन भागों पर भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते पहाड़ी भागों के जो निचले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका 2 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम में रहेगा। दोस्तों 3 जुलाई के दिन दक्षिण भारत के भागों पर भी कुछ नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की आशंका है और भारी बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर गरज चमक के साथ लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है।
इधर दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती। 3 जुलाई के दिन 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, गंगा के मैदानी भागों पर धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है। फिर भी अनुमान के मुताबिक जो मानसूनी हवाएं हैं वो गंगा के मैदानी भागों पर तेजी से सक्रिय होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। और हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन भागों पर अक्षय रेखा भी सक्रिय है और एक लो प्रेशर सिस्टम भी सक्रिय है, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका एक बड़े हिस्सों पर देखी जा सकती है। लगातार देश के दक्षिणी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर भी जो कोस्टल एरिया है, ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसके कारण मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 4 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, 5 जुलाई के दिन मॉडल के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। हालांकि जो पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में लगातार इजाफा देखा जा सकता है, क्योंकि व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम गुजरात और राजस्थान के भागों पर देखा जा सकता है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जुलाई के दिन देखिए, फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो सकता है। धीरे धीरे मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही है, तो 6 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ भी दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखी जा सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, क्योंकि एक नया सिस्टम भी पूर्वी भारत के हिस्सों पर बनेगा और ये आने वाले दिनों में मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिस्टम जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखी जाएगी। तो कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की आशंका 7 जुलाई के दिन देखी जाएगी। लेकिन दोस्तों, पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर पहुंचेगा, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना भी देखने को मिल सकती है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।